कैसे हैं दोस्तों आप लोग। दोस्तों बड़ा मसरूफ़ था मैं, क्योंकि मिलादुन नबी के जलसे हो रहे थे और शिकागो के अंदर बड़ा ही यानी कि पुरनूर किस्म का जो है ना यहाँ पे आजकल दौर चल रहा है, ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है। इस वजह से मैं मसरूफ़ था यहाँ पे। और माशाल्लाह दीन की इतनी महफ़िलें हो रही हैं मिलादुन नबी की। और इस सिलसिले में आपको दोस्तों मैं एक मौज़ा आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें कितनी बरकत है जो ये महफ़िलें अटेंड करते हैं, और उन लोगों के लिए कुछ नहीं है कि जो जनाब यही इसके मुनकर है। तो दोस्तों मेरा नाम है खान मिर्ज़ा शाहिद खान, सबको मेरा सलाम। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। तो दोस्तों हुआ ये है कि मैं किसी ज़माने में ना, एक मुल्क है किर्गिस्तान, जो कि पिछले दिनों आपने देखा वहाँ पे हंगामे भी हुए थे, लड़ाई झगड़े भी हुए थे। तो वहाँ पे मैं पढ़ने के लिए गया मेडिकल स्कूल के अंदर MBBS के लिए। तो वहाँ पे मेरी कोई दोस्ती भी हो गई। फिर वो यानी कि मैं किस तरीके से वहाँ पे कोई मसला ऐसा हुआ कि मैं उसको कंटिन्यू ना कर सका, तो मैं वहाँ छोड़ के आ गया। मगर कुछ दोस्त थे जो वहाँ पे अभी भी थे और अभी भी हैं। उसमें मेरा एक दोस्त था जिसने क्या किया कि वहाँ पे एक ना रशियन लड़की थी, उसके साथ उसकी दोस्ती हो गई और दोस्ती बाद में प्यार में बदल गई। अब आप सोच रहे होंगे कि मिलादुन नबी के ऊपर मैं ये प्यार मोहब्बत की बातें क्या क्यों करना, मैं आपको बताता हूँ। तो उन्होंने बाद में क्या किया कि वो जो मेरा दोस्त था वो पाकिस्तानी था, तो उसने अपने घर बात की कि मुझे लड़की पसंद है, तो लड़की मुझे भी पसंद है और लड़की भी मुझे पसंद करती है, तो आपका क्या ख्याल है कि मेरे से शादी कर लूँ। तो उसके घर वालों ने उसको बखुशी इजाज़त दे दी। आजकल का दौर है, पुराने ज़माने में होता था कि खत लेके जाते थे, तस्वीरें भेजी जाती थी। अब तो फ़ौरन तस्वीर भी जाती है, फ़ौरन रिस्पॉन्स भी आता है। उन्होंने देखे तो लड़की भी अच्छी शक्ल सूरत की। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसकी शादी हो गई। और शादी दोस्तों हुई तो 1 साल गुजर गया, 2 साल, 3 साल, कोई औलाद नहीं हो रही थी। और सब लोग जहाँ दुआएं करते इसके लिए। बहरहाल वो बंदा भी जो था ना, मेरा दोस्त, बड़ा ही अच्छा ख़ानदान का, अच्छे वालिदैन की औलाद, उसने उस लड़की को छोड़ा नहीं औलाद की खातिर। तो बहरहाल ये कि पता, वो खुद भी डॉक्टर और आज भी डॉक्टर है, तभी वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। चलो मैं आपको उसका नाम बता देता हूँ, उसका नाम है डॉक्टर जाहिद। मेरा क्लास फेलो था। और जब उसने टेस्ट करवाए ना, सबको पता चला, तो पता चला कि उसकी बीवी जो है ना वो फिलहाल माँ नहीं बन सकती। यानी कि जो मर्द है वो ठीक है और जो औरत है वो ठीक नहीं है। देखिए, ये अच्छे माँ बाप की औलाद और अच्छी तरबियत और दीन का माहौल जो है, उस बंदे ने उसको, लड़की को छोड़ा नहीं। और वो लड़की जो है अपनी दोस्तों में, यानी कि अपनी सहेलियों में उसको बताती कि देखो ये फ़लाँ मुल्क का रहने वाला है। यानी कि इंडिया पाकिस्तान के लोग जो है ना, इसमें हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह, साउथ एशिया और हमारे एशिया के लोग इसी तरह ही होते हैं, औरतों के साथ इसी तरह करते हैं कि मगर अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं, पर मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ। तो वो एक मिसाल बन गई। तो ये हालात भी हो गए जो मैंने सुना बाद में, कि उसने यहाँ तक बोल दिया कि आप जो है ना दूसरी शादी कर लें या इस तरह का मामला कर लें। तो इस्लाम में तो वैसे भी 4 तक कर सकते हैं, मगर ये ज़हन में रखें कि इस्लाम में एक शादी ज़रूरी है, बाकी 3 जो है वो ऑप्शनल होती हैं। यानी कि आप करना चाहें तो कर सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है, कि लाजम नहीं, लाजम एक ही है। तो क्या हुआ कि वक्त गुजरता गया, मगर उस अल्लाह के इस नेक बंदे ने अपनी और अपने वतन की और अपने दीन की, इस्लाम की बदनामी नहीं होने दी। तो वहाँ पे उस इलाके में उसको मशहूर किया गया कि देखो ये कितने वफादार होते हैं ये लोग। और दोस्तों 5 साल गुजर गए, 6 साल गुजर गए, 7 साल गुजर गए, 10 साल गुजर गए, 11 साल, 12 साल, 13 साल गुजर गए। जी हाँ, बहुत बड़ा अरसा होता है 13 साल। ये मेरा दोस्त, सल्यूट है मेरे इस दोस्त को यार, और मुझे फ़ख्र है ये मेरा दोस्त है। जी हाँ, भाइयों की तरह है। तो कहते हैं कि पिछले साल की बात है कि मिलादुन नबी जब 13 साल हो गए ना, तो मिलादुन नबी की एक महफिल लगी। सॉरी माजरत, कि आज मेरा थोड़ा गला ख़राब है, कुछ चीज़ें उल्टी सीधी यहाँ पे खा लेता हूँ तो फिर है ना गला ख़राब हो जाता है। तो वहाँ पे मुझे बताया गया कि वहाँ मिलाद की महफिल हुई किर्गिस्तान के अंदर। तो उनका एक दोस्त है जिसका नाम है डॉक्टर अदनान, जो कि उनसे हमसे जूनियर था वो, तो अभी यहाँ पे शिकागो में है मेरे साथ, यहाँ पे आ गए हैं वो साहब।
तो कहते हैं कि डॉक्टर अदनान ने कहा कि यार जाहिद भाई चलो चलते हैं और वहाँ पे ना आपके बच्चे के लिए दुआएं करते हैं। तो पिछले 13 साल से दुआएं तो हो रही थी, मगर आज को खास किस्म की दुआ करते इस बाबरकत महफिल के अंदर। और कहते हैं कि डॉक्टर अदनान ने कहा कि जैसे हमने दुआ की तो ऐसा फील हुआ, यानी कि दिल से जब आप बंदा दुआ करता है ना, उसका अपनी एक फीलिंग, अपनी एक एहसास होते हैं। कहते हैं कि हमने जैसे ही दुआ खत्म की तो हमें ऐसा लगा कि हमारी दुआ कबूल हो गई, और वो महफिल भी ऐसी थी। तो दोस्तों, दिल से की हुई दुआ, अब आप यकीन नहीं करेंगे कि एक महीना गुजरा तो जाहिद साहब की जो है, डॉक्टर जाहिद की बीवी प्रेग्नेंट हो गई, यानी कि हामला हो गई। सुभान अल्लाह, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। तो दोस्तों, रहमतुल्लिल आलमीन है मेरे आका, रहमतुल्लिल मुस्लिमीन नहीं है। आप चाहे मुसलमान हैं या गैर मुस्लिम, इस महफिल में जाएं, आपको बड़ी बरकतें मिलेंगी। यकीन करिए, आपका मुसलमान होना जरूरी नहीं कि इस महफिल में जाने के लिए, तो हमारे आका जो है रहमतुल्लिल आलमीन है, रहमतुल्लिल मुस्लिमीन नहीं। तो दोस्तों, मेरा जो दोस्त है डॉक्टर जाहिद, मेरी तरफ से मैंने उनको बड़ी मुबारकबादें दी। तो वीडियो के एंड पे मैं आपको उसकी कुछ तस्वीरें मैं भेज देता हूँ। उसकी बेटी अल्लाह ने दी, यहाँ सॉरी माजरत चाहता हूँ, तो अल्लाह ने उसको बेटी दी, यानी कि एक मिलाद की महफिल में दुआ की गई, अगले मिलाद से पहले उनकी दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली, उनकी गोद भरी। बड़ी प्यारी बेटी है माशाल्लाह उसकी, अल्लाह ताला उसको नेक बनाए, माँ बाप का फरमा बरदार बनाए, अल्लाह ताला उसको बहुत सारे बेटे भी अता करे। जी हाँ। तो दोस्तों, जो लोग आपके ज़हन में शक शुबा डालते हैं ना कि ये मिलाद की महफिल है, तो ये तो साहबा ने मनाया नहीं, तो ये क्यों मनाते हो, ये तो सही नहीं है। तो मैं उससे एक सवाल करता हूँ, वो कौन से सहाबी हैं जो बुखारी शरीफ पढ़ा करते थे? तो जो पढ़े लिखे लोगों को बोलेंगे कि बुखारी शरीफ तो साहबा कराम के बाद में जो है ना वो आई, और जो इमाम बुखारी तो बाद में पैदा हुए, तो दोबारा माजरत, तो साहबी जो है वो कैसे बुखारी शरीफ पढ़ सकते थे? तो भाई, जो चीज़ दीन इजाज़त देता है, जो दीन की मुखालफत नहीं करती, कुछ चीज़ें वो जायज़ होती हैं, दीन का असूल होता है। जैसे मिसाल के तौर पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में पानी की किल्लत थी, तो वहाँ कुएँ होते थे, जिनके वेल्स, वाटर वेल्स, तो कुएँ खरीदे जाते थे। तो वो जनाब जो है कि लोगों को दिया जाता था पानी के, आप फी सबिलिल्लाह, यानी कि अल्लाह के नाम पे आप पानी फ्री यहाँ से ले जाए, मुफ्त के मुफ्त, तो अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। तब वक्त गुजर गया, कुएं की जगह पे अब ट्यूबवेल आ गए हैं, या वो वाटर कूलर जो पानी के आप दबा के पानी पीते हैं। तो मगर सुन्नत क्या है, वो क्या है कि वो कुआं है। अब को बंदा सोचे कि कुआं होना चाहिए, अब दोबारा कुएं खोदें, वो होना चाहिए, क्योंकि वो सुन्नत है। भाई, सुन्नत कुआं नहीं था, वो पानी था भाई, असल चीज़ कुआं नहीं पानी है। तो आज के दौर में अगर कुएं आप खोदना शुरू कर दें तो आपको इल्म की कमी, आपको पढ़ना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे अब मैं आपसे पूछूं कि किस साहब रसूल ने पेप्सी पी है कभी ज़िंदगी में? आप बोलेंगे उन्होंने तो कभी, उस वक्त तो पेप्सी थी ही नहीं। कोका कोला कौन साहबी पीते थे? आप बोले कि नहीं पीते थे, क्योंकि उस वक्त थी ही नहीं। तब क्या इसका पीना बिद्दत है, नाजायज़ है? नहीं, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं वो जायज़ है, वो हलाल है, तो आप इसको खा सकते हैं। उस दौर में मैकडोनल्ड नहीं होते, तो मैकडोनल्ड पे जाना क्या बिद्दत हो जाएगा? स्पेस का प्रोग्राम नहीं था, लोग चांद पे जाना चाह रहे हैं या स्पेस में जाना चाह रहे हैं, तो क्या मतलब यह है कि हम जो है उसमें काम करना बंद कर दें, क्योंकि ये साबित नहीं है। इस तरह की चीज़ें, बिरयानी जो है, ये समोसे जो हैं, तो ये खाना बिद्दत कैसे हो गया? ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें जो चीज़ें हैं वो हलाल चीज़ें हैं। तो बहुत सारी हलाल चीज़ें बन के मिलाद बनता है, उसमें जो खुशियाँ मनाते हैं। हाँ, उसमें अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे म्यूज़िक है, दूसरी जो बाज़ लोगों ने इसमें शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको उस पर बात करें, उसको मना करें कि भाई ये तरीकाकार सही नहीं है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो सहाबा कराम जो थे, वो एक साहबी रसूल थे जो कि आप सरकार की वो नात लिख के आप सरकार को सुनाते थे। और नात सुनना तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, नात सुनना। जी हाँ, आप सरकार अपनी नात सुना करते थे, और सहाबा कराम जो है ना वो पढ़ते थे नातें। तो दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर वाले दिन रोज़ा भी रखते थे। तो सहाबा कराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, पीर वाले दिन ही क्यों? अतवार को रख सकते हैं, मंगल को रख सकते हैं, फ्राइडे को भी रख सकते हैं। तो आप सरकार ने कहा, इस दिन मैं पैदा हुआ था, यानी कि आप सरकार अपना खुद मिलाद खुशी मना रहे हैं कि मैं अल्लाह का शुक्र है कि हम पैदा हुए थे। अब आप बोलते होंगे कि फिर भाई आप सरकार, हमें पीर वाले दिन रोज़ा रखना चाहिए।
बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, रखना चाहिए। और वो जो मुनकर है वो रखते हैं रोजा, वो बड़ी बढ़ के मारते हैं ना, बहुत सारी ये अजीबोगरीब बातें करते हैं, नहीं होना चाहिए। तो पहले वो रोजा रखे ना, उनको बड़ा शौक होता है, रोजा तो साबित है ना। अब कितने हैं जो मुनकर है मिलाद के, वो रोजा रखते हैं, वो नहीं रखते। ये सिर्फ इन्होंने पंगे वंगे करने होते, काम कुछ नहीं करना होता। मिलाद के ऊपर कितनी महफिलें होती हैं, लोग आते हैं, उनको जनाब खाना खिलाया जाता है, उनको बरकतें मिलती हैं। आप सरकार की वो चीज़ें जो मुजज़ात हैं वो उनको बताए जाते हैं, बच्चे आते हैं और आप सरकार से उनकी मोहब्बत और चीज़ें उनके अंदर दिल में पैदा होती। कितना फ़ायदा है इसका। अगर हम इसको छोड़ देंगे तो फिर अपने बच्चों की सालगिरह क्यों मनाते हैं? सोचने वाली बात है ना। तो वो भी बनाना छोड़ दो। तो बनाते भी हैं तो वो अंग्रेजी गीत गाते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू। अभी किस साहबी रसूल ने हैप्पी बर्थडे टू यू कहा था? नहीं कहा था ना। तो दोस्तों ये थी छोटी सी बातें, मैंने आपको ये बताना था कि अल्लाह ताला ने 14 साल बाद एक मौजज़ा दिखाया आप सरकार की महफिल के सदके। तो उसे इस महफिलों में जाया करो, लोगों की बातों पे ध्यान मत दो। ये लोग आपको जो है ना, वो इनको कोई काम नहीं है, आपको गुमराह करना चाहते इस मामले में। तो आखिरी बात जो दोस्तों है कि सरकार की आमद पे सवाए इबलीस के सारे खुशियां मना रहे हैं। जी हाँ, सिर्फ इबलीस खुश नहीं, उसको धाड़े मार मार के रोता है और मना करता है। तो आज भी उसके जो चेले हैं वो यही काम करते हैं कि वो लोगों को मना करते हैं खुशी मत मनाओ, अपने बच्चों को खुशियां मना रहे होते हैं। तो दोस्तों तो दूसरे किसी वीडियो में मिलते हैं। दूसरी वीडियो में जो है दोस्तों मैंने इंटरव्यू किए हैं कुछ लोगों से जिनकी जो ऑनलाइन टैक्सी जो है ना वो चलाते हैं, या अमेरिका में भी। तो उससे मैंने बहुत सारे इंटरव्यू किए हैं। तो वहाँ पे एक अजीब सी लूट मार शुरू है जो कि मैं तैयार कर रहा हूँ। 1-2 दिन में ये वीलॉग मैं बना के आपको अपलोड करूँगा। इसको स्टडी कर ली है मैंने, और लोगों ने मुझसे वादा किया कि हम जो है ना वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते। और मैंने बहुत से लोगों से इंटरव्यू किया, मैंने बताया तो आप हैरान होंगे कि हो क्या रहा है और ये पैसा कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक दूसरी वीडियो में इंशाअल्लाह ताला। ओके, अस्सलाम वालेकुम।